तो अपन ने लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था वो हम मेनली देख रहे थे किसके बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर जो हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से पूरे देश में महात्मा गांधी जी ने जो है 11 सूत्री मांगों की मांग जो है वो सरकार से की थी। और जब ये सरकारों से जो मांग की गई थी, जब उन्हें नहीं माना गया तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, जहां पर हम ये देखते हैं कि स्वदेशी कपड़ों की जो बात है वहां पर की गई, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया, साथ में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया। ठीक है, साथ में हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर आपको जो ये दिखाई देता है कि जंगल सत्याग्रह जो है उसके में मुख्य भूमिका रही मध्य प्रदेश की, क्योंकि मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि मध्य प्रांत के क्षेत्र में ये चीज हुई थी। अब हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से 1930-31 के बाद एक लंबा समय रहा जहां पर ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियां बदली। ठीक, हम ये देखते हैं कि 1935 का अधिनियम आया, 1934-35 में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से पहली बार जो है यहाँ पर 35-36 में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस द्वारा जो है वो यहाँ पर संविधान सभा की मांग भी की गई। ऑफिशियली हम ये देखते हैं कि पहली बार 35-36 के समय पर हमें दिखाई देता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि अधिवेशन चल रहे थे और ऐसे में हम ये देखते हैं कि 1939 के समय पर यहाँ पर जो है मुख्य रूप से 1939-40 के टाइम पर हम ये देखते हैं कि विश्व में जो है एक जो युद्ध के रूप में जो है शुरुआत हुई, जिसे हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से देखते हैं। तो विश्व युद्ध शुरू हो गया था और विश्व युद्ध के समय जो है मुख्य रूप से जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटिशर्स है, वो उलझ गए थे इटली, जर्मनी और जापान के बीच में। जापान के बीच में इसलिए क्योंकि मुख्य रूप से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो डोमिनियन स्टेट्स हैं, ठीक है, वो मेनली जैसे भारत भी इसमें शामिल है, वो आपको एशिया क्षेत्र में दिखाई देता है। तो जापान, जर्मनी, इटली के साथ उलझा हुआ जो मुख्य रूप से अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन था, उसका जो लाभ है इस चीज में उठाने के लिए मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने एक पहल की शुरुआत करने की कोशिश की थी। मुख्य रूप से गांधी जी ने एक बात कही थी, अब यहां पर अंग्रेजों को सीधा सीधा कहा था, या तो आप खुद से जो है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगस्त प्रस्ताव आ चुका था, अगस्त का प्रस्ताव के बाद हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से क्रिप्स प्रस्ताव की भी चर्चा हो चुकी थी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं क्रिप्स मिशन भी था और अगस्त प्रस्ताव भी था, और हम ये देखते हैं कि संविधान सभा को लेकर जो है कहीं पर भी अंग्रेजों के जो मेंटेलिटी है, जिनके द्वारा जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी जा रही थी उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि संविधान सभा बन पाएगी। तो ऐसे में गांधी जी को जब ये बात लगती है दिमाग में कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो इस चीज का जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस विश्व युद्ध का लाभ उठाकर गांधी जी ने सीधे सीधे एक ही बात बोली कि अंग्रेजों को एक बात सीधा सीधा बोला कि या तो आप भारत जो है छोड़ दो और भारतीयों के हाथ में सत्ता दे दो, वरना आप जिस प्रकार से भारत में अभी जिस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों को और उनके गुस्से को झेलो। ठीक, और वो गुस्सा जो है वो आपको कहीं ना कहीं बाहर कर देगा भारत देश के। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि वहीं से हम ये नारा मिला और एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे मुख्य रूप से हम कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, कि महात्मा गांधी जी द्वारा जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस की बॉम्बे में, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 7-8 अगस्त को की थी 1942 में। और हम ये देखते हैं कि 8 अगस्त को यहाँ पर शुरुआत होती है और 9 अगस्त को जो है यहाँ पर गांधी जी और जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, कई अन्य लोग जो इस आंदोलन में सीधे सीधे शामिल थे, उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाएगा और कौन और किस प्रकार से। तो हम ये देखते हैं गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात भी ये देखते हैं कि लोगों में या फिर जन भावना जो है और जो जन आंदोलन है उसके रूप में आपको भारत छोड़ो आंदोलन दिखाई देता है। वहीं पर जो है मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो उसी समय पर उन्होंने एक और नारा दिया, ठीक है, करो या मरो। ठीक है, इसको जो है भारत छोड़ो आंदोलन से कई बार जो है वो जोड़ा जाता है। तो मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन होने की शुरुआत के पहले हम ये देखते हैं कि मुख्य भूमिका जो है भारत छोड़ो आंदोलन की भारतीय दृष्टि से क्या रही। तो 1942 में जो है यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1942 में ये जो मुख्य आंदोलन था वो मुख्य रूप से आपको किस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, तो 1942 में हम ये देखते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो अपने पीक पर थी 1942 में, तो ऐसे में ब्रिटेन जो है वो यहाँ पर इटली, जर्मनी और जापान के बीच में फंसा हुआ था। इसको अपॉर्चुनिटी देखते हुए, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन को हम क्या कर सकते थे, इंडिया से बाहर निकाल सकते थे। ऐसे में हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से पहली बार जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रपोजल था वो फॉर्मुलेट किया गया कहां पर, वर्धा में। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग है वो मुंबई में होती है 7-8 अगस्त 1942 को, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो क्विट इंडिया का प्रपोजल है वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रखा जाता है
इन द इंस्पिरेशन ऑफ गांधी जी के कहने पर। और इसका जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करते हैं। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया नेहरू जी द्वारा। ठीक है, गांधी जी की प्रेरणा से 7-8 अगस्त की बात है ये जो बैठक हुई थी, और वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जब ये समर्थन हुआ उसके बाद हम ये देखते हैं कि गांधी जी द्वारा जो है वो एक स्पीच दी जाती है, और गांधी जी कहते हैं, ठीक है, एक वार्निंग देते हैं ब्रिटिशर्स को कि आइदर दे शुड लीव इंडिया बाय हैंडिंग ओवर द रूल ऑफ इंडिया टू द इंडियंस, और एल्स दे विल हैव टू फेस सर्जिंग पावर ऑफ द एंटायर इंडियन नेशन। His speech and proposal started a historic moment on the political platform of the country on 8th and 9th अगस्त 1942। 8 को लगभग रात्रि में ये शुरुआत हो चुका था, और हम ये देखते हैं कि 9 की जब सुबह ये शुरू होता है तो वैसे ही वहां पर हम ये देखते हैं कि गांधी जी और जो भी बड़े बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो अपने भाषण में गांधी जी ने क्या कहा था कि या तो क्या करें, अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ दें, भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप कर जो है वो भारत छोड़ दे, वरना उन्हें पूरे भारतीय राष्ट्र में बढ़ती ताकत का सामना करना पड़ेगा। और 8-9 अगस्त को ये जो प्रस्ताव है ये रखा गया, और उसी के साथ हम ये देखते हैं इस ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत होती है। तो जब बॉम्बे में सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों से जो यहाँ पर स्थानीय नेता वहां पर आए थे, जैसे हम मध्य प्रदेश में भी देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी जो कुछ नेता थे, स्थानीय नेता, जैसे महाकौशल की बात करें तो सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए। ठीक, यहाँ पर द्वारिका प्रसाद मिश्र हो गए। इन नामों को देखें तो ये भी वहां पर शामिल थे, उस बैठक में शामिल थे। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये सभी अपने क्षेत्रों में आकर यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से बात हमें बहुत सीधी दिखाई देती है कि यह जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें मुख्य भूमिका जो है वो महाकौशल क्षेत्र की रही। हम ये देखते हैं कि महाकौशल क्षेत्र जो है वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट रहा है, जो कि डायरेक्ट रूल में रहा है किसके, यहाँ पर अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के। तो हम ये देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल रहा है वहां पर आपको ये जो एजिटेशन है वो अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि मेनली ये जो गुस्सा था, ठीक है, वो महाकौशल क्षेत्र में दिखाई देता है। और 9 अगस्त को जैसे ही यहाँ पर महात्मा गांधी के अरेस्ट होने की जो इंफॉर्मेशन है, न्यूज मिलती है, वैसे ही शाम को यहाँ पर एक मीटिंग होती है। कहां पर, मुख्य रूप से तिलक भूमि तलैया में, जबलपुर में। तिलक भूमि तलैया में यहाँ पर एक मीटिंग होती है, और उसमें यह तय किया जाता है कि यहाँ पर हर रोज हर एक गांव में क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। हर रोज हर शाम को यहाँ पर मीटिंग की जाएगी, और 1 हफ्ते तक लगातार हम हड़ताल करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, और गांधी जी जो अरेस्ट किए गए हैं तो गांधी जी को छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो शुरुआत है हमने क्या बोली, 9 अगस्त को जैसे ही महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई, जबलपुर में एक खबर मिली, जबलपुर के तिलक भूमि तलैया में यहाँ पर विरोध के लिए शाम की बैठक होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हर गांव में शाम की बैठक की जाएगी, ये तय किया गया, और 1 सप्ताह तक पूर्ण हड़ताल यहाँ पर किया जाएगा। इस बात का डिसीजन जो है यहाँ पर लिया जाता है। हम ये देखते हैं कि इसी के साथ यहाँ पर क्या शुरू हो जाती है, गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। तो जितने भी यहाँ पर स्थानीय शीर्ष नेता थे, लोकल टॉप लीडर्स थे, लाइक सेठ गोविंद दास, सीताराम जाधव, पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, तो इन सभी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, क्योंकि ये बात तय की गई थी कि अब यहाँ पर क्या हर रोज बैठक होगी। अब ये जब बैठक होगी तो ऐसे में आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या कर दिया, सेक्शन 144, जहां पर हम ये देखते हैं कि वही एक साथ कई लोग जो है एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, इस हिसाब से क्या शुरू किया गया, ये सेक्शन 144 लगाया गया पूरी की पूरी सिटी में। ठीक है, और किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग्स जो है वो यहाँ पर रोक दी गई, उस पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया, बैन कर दिया गया। फिर भी हम ये देखते हैं कि जब यहाँ पर गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद हम ये देखते हैं अगली सुबह 11 और 12 अगस्त को यहाँ पर जो है 2 सत्याग्रही झंडा निकालकर यहाँ पर क्या करते हैं, सुबह तिरंगा झंडा निकालकर बाहर निकलते हैं और नारे लगाते हैं। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। ऐसे में एक भय का माहौल तो था, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि उसी शाम को वापस से तिलक भूमि तलैया में बाकी सभी लोग यहाँ पर जनता एकत्र होती है। ठीक है, वापस से जब यहाँ पर जनता एकत्र होती है, उन्हें देर नहीं लगती है यहाँ पर एकत्रित होने में। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मुख्य रूप से पब्लिक मीटिंग थी, ये जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम हमें दिखाई देता है। सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो 2 लोगों के साथ यहाँ पर मुख्य रूप से स्टेज में आती हैं और नारे लगाती हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करती है, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगते हैं। और उसी के साथ हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से ये जो नारा है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाता है, और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ ही हम ये देखते हैं कि महाकौशल क्षेत्र में जो है ये जो आंदोलन है वो यहाँ पर एक प्रकार से अहिंसात्मक रूप भी ले लेता है।
अहिंसात्मक रूप इसलिए क्योंकि हम ये देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टेज में इस प्रकार से झंडा फहराया था और इस प्रकार से स्लोगन का उपयोग किया था, तो ऐसे में सुभद्रा कुमारी चौहान को अगले दिन यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इसी के साथ जो है ये आंदोलन जो है और ज्यादा अहिंसात्मक रूप ले लेता है। और अहिंसात्मक रूप की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से ये जुलूस द्वारा या पब्लिक के द्वारा यहाँ पर नहीं की जाती है। हम ये देखते हैं कि 14 अगस्त को यहाँ पर झंडे के साथ जो है एक जुलूस निकलता है और उस जुलूस के दौरान मेनली हम ये देखते हैं कि पुलिस द्वारा जो है यहाँ पर एक प्रकार से हिंसक लाठीचार्ज यहाँ पर कर दिया जाता है। जो जुलूस निकलता है उसके ऊपर एक वायलेंट जो है लाठीचार्ज किया जाता है और साथ में हम ये देखते हैं कि उन पर गोली भी चलाई जाती है। वो गोली के दौरान हम ये देखते हैं कि एक नाम हमें दिखाई देता है जबलपुर में, गुलाब सिंह। तो एक युवक जो है गुलाब सिंह वो यहाँ पर शहीद हो जाता है, मारा जाता है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से जो है मुख्य रूप से जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। बहुत ज्यादा तेजी से हम ये देखते हैं कि वो हिंसात्मक रूप से बदल जाते हैं। तो अब उस हिंसात्मक रूप को जो है हम यहां से देखते हैं कि मुख्य रूप से वहां पर हम ये देखते हैं कि टेलीफोन, वायर लाइन, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इन सबको जलाया जाता है और इनको तहस नहस किया जाता है, तोड़ा जाता है और कई सारे जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। अब ये जितनी भी हिंसात्मक प्रक्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, उस दौरान हम ये देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा जो है वो गांधी जी पर एक इल्जाम लगाया जाता है कि ये जो हिंसा हो रही है उसका कारण सिर्फ आप हो। पर इस बार जो है गांधी जी इस हिंसा को लेकर जो है वो जिम्मेदार जो है वो लोगों को नहीं मानते। अभी तक हमने देखा था कि मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन के दौरान जो है जब हिंसा हुई, चौरा चौरी कांड हुआ, तो उस समय पर उस प्रकार के आंदोलन को रोक दिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर भी ये थोड़ा बहुत चीजें देखते हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में सीधा सीधा यहाँ पर गांधी जी ने बोला कि ये जो हिंसात्मक कार्यवाही या फिर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इसका जो जिम्मेदार है वो स्वयं अंग्रेज हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा ही इस प्रकार के क्या हिंसात्मक कार्यवाही की जा रही है, इसलिए जो है उसकी हिंसा के में जो है वो प्रतिक्रिया यहाँ पर दिखाई देती है लोगों की। ठीक, तो हम ये देखते हैं कि गांधी जी ने इस बार जो हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं हो भी रही थी तो उसका भी किसी प्रकार से विरोध नहीं किया या इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को रोका नहीं था। तो हम ये देखते हैं कि कई जगह पर जो है तोड़फोड़ इमारतों में होती है, कई जो बिल्डिंग्स है उन्हें जला दिया जाता है। और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि खंडवा, खरगोन, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, सागर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इन सभी स्थानों पर यह आंदोलन जो है बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। तो महाकौशल क्षेत्र में हमने देखा, महाकौशल क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि मुख्य रूप से इसके जो मुख्य लीडर्स थे, जो स्थानीय शीर्ष नेता थे, उनमें हम पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम देखते हैं। ठीक, यहां पर हमने सेठ गोविंद दास का नाम देखा, उसके अलावा हमने द्वारका प्रसाद मिश्र का नाम देखा और एक नाम जो है हम महिला के रूप में देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनको गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद जो ये आंदोलन है उसने हिंसात्मक रूप या जुलूस का जो रूप है वो ले लिया था। ठीक, तो इस प्रकार से जो है महाकौशल में जो आंदोलन है, ये जो इंसिडेंट है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। बुंदेलखंड में देखते हैं तो बुंदेलखंड में जो मुख्य भूमिका रही, उस मुख्य भूमिका में भारत छोड़ो आंदोलन में हमें लाला राम वाजपेयी की जो है वो मुख्य भूमिका दिखाई देती। यहीं पर हम ये देखते हैं कि सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन में सिर्फ अंग्रेजों भारत छोड़ने की बात नहीं की जा रही थी, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया जा रहा था। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि लाला राम वाजपेयी जो है वो हमें याद रखना है कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड में जो ब्रिटिश प्रांतों में बुंदेलखंड राज्य में यहाँ पर जो अनेक कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया, उसमें जो मुख्य भूमिका रही वो लाला राम वाजपेयी की रही बुंदेलखंड क्षेत्र में। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर बुंदेलखंड के अलावा रीवा राज्य की बात करें तो रीवा राज्य में भी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर के जो छात्र थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुख्य रूप से यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया था। और जब यहाँ पर छात्र आगे बढ़कर इस आंदोलन को चला रहे थे तो उसी समय पर हम ये देखते हैं कि पुलिस द्वारा उन पर फायरिंग की जाती है। तो रीवा राज्य के सतना जिले में, मुख्य रूप से आज के समय पर सतना जिले में एक जगह है कृपालपुर, उस कृपालपुर में यहाँ पर जो है इस जुलूस को निकाला गया था और उस दौरान यहाँ पर फायरिंग होती है पुलिस की तरफ से। और उस समय पर हम ये देखते हैं कि जो सबसे आगे आए वो कौन थे, लाल पद्मधर सिंह थे। लाल पद्मधर सिंह थे जो सबसे आगे बढ़े और उन्होंने यहाँ पर सीना चौड़ा करके सामने खड़े हो गए। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि उस समय पर गोली चलने से जो है वो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नेशनल फ्लैग लेकर उन्होंने आगे बढ़कर क्या अपने शहादत दी, तो हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से रीवा राज्य में जो है वो यहाँ पर लाल पद्मधर की बहुत बड़ी भूमिका रही। लाल पद्मधर मुख्य रूप से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आज भी अगर हम देखें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ है, जो छात्र संघ की पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें आज भी जो शपथ ली जाती है उस छात्र संघ में वो लाल पद्मधर सिंह की ही ली जाती है। तो मुख्य रूप से इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर रीवा राज्य में। दूसरा हम देखते हैं भोपाल में, तो भोपाल में यहाँ पर जो मुख्य भूमिका निभाई वो किसने निभाई, प्रजामंडल ने यहाँ पर एक मीटिंग की और उस दौरान हम देखते हैं कि उसमें जो कांग्रेस लीडर शामिल थे वो थे सईदुल्लाह खान रजमी और विठल दास
बजाज, ठीक है। यहाँ पर शहीदुल्लाह खान रजमी और विट्ठल दास बजाज जो है वो मेन लीडर्स थे जिन्होंने प्रजामंडल में जो है यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत की बात की थी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की थी। मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और ये जो रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसके बाद यही रेजोल्यूशन जो है इस प्रजामंडल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नवाब को भेजा जाता है और नवाब को ये बात बोली जाती है कि आपको क्या कर देना चाहिए, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देना चाहिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उन्हें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। इस रेजोल्यूशन की जो क्विट इंडिया मूवमेंट की रेजोल्यूशन जो था उसको लेकर जो रेजोल्यूशन जो प्रस्ताव रखा गया था उसकी 100 से भी अधिक सैकड़ों जो है कॉपी छपवाई जाती हैं और पूरे मुख्य रूप से सारे भोपाल स्टेट में जो है इसको बांटा जाता है। और ये जो बांटने का काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो इंदौर के यहाँ पर हमें एक नाम दिखाई देता है अक्षय कुमार जैन का। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि साकिर अली खान जैसे लोग भी जो इसमें शामिल थे जो कि यहाँ पर जेल गए थे, ठीक। तो मेनली हम ये देखते हैं कि इस प्रकार से भोपाल में जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चला। इसी प्रकार से मंडला और नरसिंहपुर वाले क्षेत्रों में भी हम इस प्रकार का क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इस आंदोलन को देखते हैं। ग्वालियर स्टेट की बात करें तो ग्वालियर स्टेट में भी यहाँ पर जो है सार्वजनिक सभा थी। जिस प्रकार से प्रजामंडल है, अभी हम प्रजामंडल की बात करेंगे। प्रजामंडल मुख्य रूप से यहाँ पर जो है हर राज्य में या हर रियासतों में जो है प्रजामंडल के निर्माण की जो बात है वो 1920-30 के दशक में शुरू हो गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हर जगह पर क्या किया जाए, मुख्य रूप से उत्तरदायी सरकार की बात जो है वो की गई थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो है उसको लेकर बनाने के लिए जो है प्रजामंडल की शुरुआत हुई। ग्वालियर राज्य में बात करते हैं तो ग्वालियर राज्य में ये जो प्रजामंडल है वो एक प्रकार से सार्वजनिक सभा के रूप में ज्यादा उभरी। तो सार्वजनिक सभा ने यहाँ पर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है प्रपोजल रखा और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की मांग की। और ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर होती है, विदिशा में होती है। और उस टाइम पर जहां पर लीडर शामिल थे वो लगभग यहाँ पर क्या कर लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 महीने तक लगातार यहाँ पर ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत ही उज्जैन में यहाँ पर अभी भी जो ये आंदोलन है वो चल रहा था। और मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन है यहाँ पर अवंतीलाल जैन द्वारा या अवंतीलाल जैन के साथियों द्वारा जो है इस आंदोलन को इस क्षेत्र में चलाया जा रहा था, ठीक है। प्रजामंडल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रजामंडल एक जो है पर्टिकुलरली किस लिए बनाई गई थी। हर क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि 1920 के बाद जब कांग्रेस कमेटी की एक मांग थी कि जो जितने भी ब्रिटिश सरकार वाले क्षेत्र हैं, ब्रिटिश सरकार वाले क्षेत्रों में हम ये देखते हैं मुख्य रूप से क्या कि जितने भी ब्रिटिश सरकार वाले क्षेत्र में वहां पर तो कांग्रेस कमेटी का डायरेक्ट रूल आपको दिखाई देता, मतलब कांग्रेस जो कमिटीज है वो यहाँ पर बनी हुई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो रियासत वाले क्षेत्र थे वहां पर आपको इस प्रकार के जो है किसी भी प्रकार के ग्रुप्स नहीं दिखाई देते जो कि क्या कर सके, इन मूवमेंट्स पे खड़े हो सके, ये जो जन आंदोलन है उनमें खड़े हो सके। इसलिए और कांग्रेस यहाँ पर एक चीज जो नहीं चाहती थी वो ये नहीं चाहती थी कि रियासतों में किसी प्रकार से उनका हस्तक्षेप हो, ताकि और ऐसा नहीं हो कि रियासतें जो है वो इस कांग्रेस से दूर होती जाए। इसी में हम ये देखते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर हर रियासतों में जो है वो प्रजामंडल की मांग की थी। और ये जो प्रजामंडल है वो ये ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, जहां पर वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, रियासतों के जो राजा है उनसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, उत्तरदायी सरकार की जो है वो मांग यहाँ पर कर सकेंगे। ग्वालियर स्टेट में हम देखते हैं तो सार्वजनिक सभा के रूप में जो है 1937 के टाइम पर जो है ये यहाँ पर ये सार्वजनिक सभा जो है वो बनाई गई थी, जिसने 1942 में यहाँ पर एक प्रपोजल रखा क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसने उत्तरदायी सरकार की यहाँ पर मांग की, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से इसी प्रकार का जो इंपैक्ट है वो आपको नीमच और मंदसौर में भी दिखाई देता है ग्वालियर स्टेट में क्विट इंडिया मूवमेंट का, जहां पर हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जो लीडर थे उसमें एक नाम हमको दिखाई देता है सीताराम जी काटजू का। उसके अलावा नीमच में जो एक घर था शिव दयाल का वो बनाया गया, क्या यहाँ पर क्रांतिकारी केंद्र बनाया गया, यहाँ पर सारी जो एक्टिविटीज है वो यहीं पर हो रही थी। एक सवाल ये भी बन सकता है कि मुख्य रूप से कहाँ के जो रेलवे कर्मचारी हैं, किस क्षेत्र के रेलवे कर्मचारी जो है वो मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के ऐसे रेलवे कर्मचारी हैं जो मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। तो हम ये देखते हैं कि नीमच के जो यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉइज थे वो यहाँ पर इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर उसमें शामिल हुए। तो हमें एक नाम याद रखना है, वो किसका याद रखना है, नीमच मंदसौर क्षेत्र में सीताराम काटजू का। उसके अलावा हमें ये याद रखना है कि रेलवे एम्प्लॉइज जो है वो नीमच के जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो ये इंसिडेंट है वो आपको इस क्षेत्र में दिखाई देता है। उसके अलावा हम देखते हैं जो एक मुख्य भाग है उसमें आपको इंदौर भी दिखाई देता है। इंदौर में भी यहाँ पर जो प्रजामंडल है उसके द्वारा ये जो क्रांति है वो चलाई गई और उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रही वो किसकी रही, तो एक वीएस सरवटे साहब है। और वीएस सरवटे ने जो है वो प्रजामंडल वर्कर्स के साथ मिलकर यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया था, जिसमें उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तारी भी दी। तो प्रजामंडल के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में वीएस सरवटे के नेतृत्व में एक अभियान यहाँ पर शुरू किया गया और राज्य के सैकड़ों प्रजामंडल कार्यकर्ताओं को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम ये देखते हैं कि इंदौर में इस प्रकार से चली चीजें। अब मेनली जो है इंदौर में जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय का एक जो फेमस इंसिडेंट है, ठीक है, जो इंसिडेंट है वो सराफा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
सराफा सत्याग्रह क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर हम ये देखते हैं कि एक जुलूस निकाला जाता है सराफा बाजार क्षेत्र में। जब ये सराफा बाजार क्षेत्र में ये जो मुख्य रूप से शांतिपूर्ण जुलूस जो है यहाँ पर निकाला गया था, किसकी लीडरशिप में? तो पुरुषोत्तम लाल विजय की लीडरशिप में जो है यहाँ पर मुख्य रूप से ये शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के सपोर्ट में, ठीक है, जिसमें एक मगन लाल जी है वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। हम ये देखते हैं कि कुछ समय बाद जब ये सराफा बाजार में आते हैं तो उस समय पर अचानक से क्या होती है, पुलिस जो है इनको चारों ओर से एक बड़ी जो पुलिस है वो इन्हें घेर लेती है और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाता है और साथ में फिर आगे चलकर यहाँ पर गोली वगैरह भी चलाई जाती है। उस समय पर हम ये देखते हैं कि जो मगन लाल ओसवाल जी है उनकी यहाँ पर क्या हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, यहाँ पर हत्या हो जाती है एक प्रकार से, ठीक। और उसी के साथ देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ था इसे यहाँ पर सराफा बाजार या सराफा सत्याग्रह के रूप में जाना गया। ये जो घटना है सराफा सत्याग्रह के रूप में जानी जाती है, जो कि यहाँ पर 6 सितंबर 1942 के समय पूरी हुई थी, जो कि एक समय था भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक। तो मुख्य रूप से हम देखें तो इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देता है भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में। अगर उसमें हम देखें तो महाकौशल जो है वो एक सबसे मुख्य भाग है, ठीक, जहां पर ये जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैला। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि लगभग हर जगह मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन फैला था, ठीक। अब सिर्फ जो है हम ये देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पर वो लोग जो मुख्य रूप से शहरों में रह रहे हैं उन लोगों की भागीदारी नहीं थी। हम ये देखते हैं कि मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों में रहने वाले या फिर हम ये देखते हैं ऐसे क्षेत्र जहां पर मुख्य रूप से आपको शहर नहीं दिखाई देते, जिन्हें हम मुख्य रूप से क्या कह देते हैं कि कई बार जनजातीय क्षेत्र, तो जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों की भी यहाँ पर मुख्य भूमिका रही। अब हम ये देखते हैं कि जब भी जनजातीय या फिर आदिवासियों की बात की जाती है तो जो एक जगह है, ठीक है, वो आपका कौन सा क्षेत्र है जहां पर मध्य प्रदेश में जनजातियों की भूमिका रही, इनमें मुख्य रूप से इन प्रकार के आंदोलनों में जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे थे, तो आपका बैतूल। तो बैतूल में हम ये देखते हैं कि बैतूल में यहाँ पर एक मेला लगा था प्रभातपट्टन में, ठीक है, प्रभातपट्टन में एक मेला लगा था, प्रभातपट्टन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर जो कुछ पुलिस वाले थे वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो ऐसे में एक योजना बनी कि हमें क्या करना चाहिए। जो गांव वाले उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने ये बनाया कि हम क्या करेंगे, पुलिस वाले जो है उनको यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी जो यूनिफॉर्म्स है उनको उतरवाएंगे और यहाँ पर हम उन्हें खादी का जो है वो खादी के जो वस्त्र हैं वो पहनाएंगे। ऐसे में हम ये देखते हैं कि अचानक से जो है बहुत सारी, जब ये योजना जो है वो पुलिस वालों तक को पता चल जाती है, ऐसे में जो मुलतई है, बैतूल का मुलतई क्षेत्र है, वहां से कई सारे जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो जितने भी गांव वाले थे उनको यहाँ पर घेर लेते हैं और उन पर यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें जो एक मेन नाम है वो हमें दिखाई देता है किसका, महादेव तेली। तो यहाँ पर महादेव तेली जो है उनको शहादत प्राप्त होती है और मुख्य रूप से हम देखते हैं कि अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं, बलिदान जो है इस आंदोलन में हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पर देखा ये चीज कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसमें आपको यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के रूप में या खादी प्रमोट करने की बात जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती, ठीक है। तो मुख्य भूमिका इस प्रकार थी। उसके अलावा हम ये देखते हैं तो एक घोड़ा डोंगरी में भी जो है इस प्रकार का आंदोलन होता है 19 अगस्त 1942 को, ठीक है, जिसमें जो मेन लीडर थे वो विष्णु गोंड थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है कि अगर प्री की दृष्टि से देखें तो प्री में ये सवाल बन सकता है कि विष्णु गोंड का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से था या किस आंदोलन से संबंधित थे, ठीक है। तो मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जो है ये विष्णु गोंड रहे, जिनकी लीडरशिप में जो है घोड़ा डोंगरी में यहाँ पर रेलवे स्टेशन में ये आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो, जिस दौरान हम ये देखते हैं कि वहां पर जो ये जनता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है और उस दौरान हम ये देखते हैं कि रेलवे जो ट्रैक्स हैं उनको यहाँ पर उखाड़ा जाता है, जो पुलिस स्टेशन यहाँ पर था उसको जला दिया जाता है, साथ में यहाँ पर जो वुड डिपो था घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन का उसे भी जला लिया जाता है। ऐसे में पुलिस द्वारा यहाँ पर गोलियां चलाई जाती है बिना किसी वार्निंग के। और उस समय पर एक जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या, वीरसा गोंड यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। और साथ में एक व्यक्ति है जो है जीरन गोंड या जिर्रा गोंड या कई बार जो इनका नाम है वो गर्रा गोंड भी दिखाई देता है, इनको जो है यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के बाद जो है यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की दृष्टि से देखें तो एक बहुत छोटा पार्ट है जिसमें मुख्य रूप से हम ये देखें जो मुख्य भूमिका रही वो आपकी महाकौशल रही। महाकौशल में हम ये देखते हैं कि महाकौशल में यहाँ पर हुआ क्या था, तो महाकौशल में 1942 में हम ये देखते हैं कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हुई तो सेठ गोविंद दास, उसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक, सेठ गोविंद दास, पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके अलावा हमने क्या देखा था यहाँ पर, एक हमें नाम दिखाई देता है किसका, द्वारिका प्रसाद मिश्र का। तो रविशंकर शुक्ल, उसके अलावा द्वारिका प्रसाद मिश्र जी हैं, ठीक, उनकी मुख्य रूप से यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर शाम फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलते थे, पब्लिक मीटिंग्स होती थी और उन पब्लिक मीटिंग में हम ये देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है वो यहाँ पर भूमिका रही, ठीक है। और सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो यहाँ पर क्या करती हैं,
गिरफ्तार हो जाती है और गिरफ्तारी के बाद जो है ये आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। ऐसे ही भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के क्षेत्र में भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका मुख्य भूमिका है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं। और उन मुख्य भूमिकाओं में जो आपका जनजातीय योगदान है वो भी बहुत ज्यादा सराहनीय है या बहुत ज्यादा जाना जाता है। ठीक, तो इन चीजों को आपको याद रखना है कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर जैसे कई बार जो सवाल है वो इस प्रकार से बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन की जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में किस प्रकार हुई और किन किन क्षेत्रों में क्या किन की भूमिका रही, अगर उनको दर्शाने के लिए या 200 वर्ड्स में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है इस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, कि अगर हम मुख्य रूप से देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक भूमिका रखनी है 3 से 4 लाइन में। उसके बाद जो आपके अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे कि महाकौशल क्षेत्र हो गया, महाकौशल क्षेत्र के अलावा हम ये देखें तो बुंदेलखंड और उसके अलावा जो आपका बघेलखंड क्षेत्र है या जिसे हमने क्या बोला रीवा राज्य बोला, उन्हें आप एक साथ बता सकते हो। उनकी मुख्य भूमिकाओं में एक नाम आप बता सकते हो लाला राम वाजपेयी का, और रीवा राज्य से हम देखें तो यहाँ पर आपको किसका नाम दिखाई देगा, लाल पद्मधर सिंह का। उसके अलावा हमने देखा कि ग्वालियर और इसके साथ ही ग्वालियर और इंदौर के क्षेत्र को आप दर्शा सकते हो। साथ में हम ये देखते हैं कि भोपाल के क्षेत्र को भी आप यहाँ पर रखते हुए लगभग 4 से 5 लाइन जो है इसमें आप इसे बता सकते हो किस प्रकार से ये इंसिडेंट है। कहीं पर भी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। ठीक है, नहीं आपको यहाँ पर सिर्फ जो इंसिडेंट है, जब अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये सवाल आ रहा है तो आपको पूरे की पूरी घटना की जो है वो चर्चा यहाँ पर करनी है कि अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार की ये घटनाएं होती है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि आप एक जो कंट्रीब्यूशन है वो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन है उसको जरूर आप यहाँ पर लिखें। ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो जनजातीय प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पर जो जनजातीय संख्या है वो सबसे अधिक है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर जो जनजातीय योगदान रहा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आप ट्राइबल कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर जरूर इंक्लूड करें। ठीक है, जो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन है अगर आप योगदान उनका यहाँ पर इंक्लूड करते हो तो उससे एक जो है वो आपकी मार्किंग की जो ठीक है जो मार्किंग होगी उसमें मार्किंग में आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की जो संभावना है वो यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है एक बहुत छोटा सा पार्ट है, मध्य प्रदेश की जो भूमिका है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य भारतीय क्षेत्र में ऐसा हुआ था। ठीक, तो इसलिए जो हमारा ये पहला पार्ट है हमने मुख्य रूप से भील विद्रोह से शुरुआत की थी 1818 से लेकर। ठीक है, मुख्य रूप से हम कहां तक आए थे 1818 से लेकर यहाँ पर हम लगभग 1942 तक पहुंच चुके हैं। ठीक, तो मुख्य जो आंदोलन है उनकी हम चर्चा कर चुके हैं जिसमें 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति के बाद हमने असहयोग आंदोलन की चर्चा की थी जो कि आपका 1920 के समय पर हुआ। उसके बाद हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा की थी और उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग घटनाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हुई थी। ठीक है, जैसे लाइक थोना लोहारी जो कांड है वो आप देखोगे 1939 में हुआ। ये जो सारी घटनाएं हैं उन घटनाओं की जो चर्चा है हम एक अलग से जो वीडियो है उस पर यहाँ पर चर्चा कर लेंगे कि जो इंसिडेंट्स हैं वो किस प्रकार से जो है अलग अलग क्षेत्रों में हुए, जिसमें थोना लोहारी। उसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग है, एक अधिवेशन है जो कि आपको दिखाई देता है त्रिपुरी अधिवेशन के रूप में। तो इन सभी जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उनके हम चर्चा जो है एक ही वीडियो में कर लेंगे जहां पर हमको 1930 से 42 के बीच में जो ऐसे कई सारे जो इंसिडेंट है वो दिखाई देते हैं। जैसे चावल आंदोलन 1947 वाला है वो भी हमें दिखाई देता है। सुहावल जो है एक कांड हुआ था वहां पर हमें दिखाई देता है सुहावल रियासत में किस प्रकार से जो है ये कांड हुआ। इन सारी चीजों की जो चर्चा है हम अगली क्लास में या फिर एक वीडियो में जो है हम वो उसे करेंगे। ठीक है, आई होप ये जो हमने भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ा आज वो आपको क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा उसका फीडबैक में एक कमेंट में जो है हमें यहाँ पर फीडबैक दे जिसके माध्यम से हम और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे, अगली बार मिलते हैं।